पैसे वालों का ही शोर है, उसका कोई नहीं जो कमज़ोर है। खैर इस बारे में बात बाद में करेंगे। इससे पहले अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम है शशिकांत और आप देखना शुरू कर चुके हैं एबीसी न्यूज़ हिंदी। पंचायत चुनाव का समय काफ़ी नज़दीक आ चुका है। सभी प्रत्याशी अपने अपने भाग्य की खोज में पंचायत में भ्रमण कर रहे हैं, अनेकों प्रकार के वादे कर रहे हैं। वह वादा कितना धरातल पर रहेगा ये तो चुनाव बीतने के बाद मालूम चलेगा। खैर इस बारे में भी बाद में बात करेंगे। हमारे साथ जो प्रत्याशी इस वक्त मौजूद हैं किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। नाम सूर्यभान शर्मा पड़ेगा। काफ़ी कम समय में पूरे पंचायत में चर्चा का विषय बने हुए हैं। इसीलिए हमारी टीम ने सोची कि आज हम लोग सूर्यभान शर्मा जी से मिलते हैं और उनका उद्देश्य जानते हैं कि किस उद्देश्य के साथ वह चुनाव लड़ रहे हैं। खैर सूर्यभान शर्मा जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं एबीसी न्यूज़ के माध्यम से आप सबको, आप शशिकांत जी एवं राजन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपके माध्यम से मैं अपने पंचायत के लोगों को कुछ कहने और सुनने का मौका मिला है। सबसे पहले मैं पंचायत के सभी बड़े बुजुर्गों को प्रणाम तथा नौजवान साथियों को नमस्ते। तो साथ ही छोटे बच्चे एवं नौजवान साथियों को बहुत सारा प्यार। पहला सवाल सूर्यभान जी, जब भी पंचायत चुनाव आता है, जो पंचायत में रहते हैं वो भी प्रतिनिधि और जो किसी कारणवश अन्य प्रदेशों में जाकर कमाई धमाई करते हैं या विदेश चले जाते हैं, वो भी आकर जो अपनी कमाई होती है उसको जनता के बीच बांटने लगते हैं। अनेकों प्रकार के प्रलोभन जनता को दिया जाता है। ऐसा क्यों? हालांकि मुखिया का जब चुनाव होता है और जो भी प्रतिनिधि मुखिया बनता है उसकी सरकार द्वारा वेतन महत्व 2500 से 3000 रुपये ही मिलती है। 3000 रुपये पाने के लिए 3 लाख रुपए खर्च करना क्यों जरूरी है? ये तो जो खर्च कर रहे हैं वही बताएंगे अच्छे से। मैं तो बस अब पूरी जनता की सहमति से और लोगों ने मुझे चाहा कि हाँ ये अच्छे हैं तो इनको लड़ा रहे हैं। तो हमारे गांव के जनता जितने भी लोग हैं सभी लोग यही कहते हैं कि नहीं, आप चुनाव के योग्य हैं, आप लड़िए। तो हम आए हैं मैदान में। और पैसे की जहाँ तक बात है तो पैसा जो खर्च करेगा वो कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, वो तो उसका सही विवरण वही दे सकता है। उसके विषय में मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता। चलिए, अपने पंचायत के वर्तमान मुखिया द्वारा किए गए कार्यों को आप किस नज़र से देखते हैं? आपके नज़र में आपके पूरे पंचायत में 5 साल में क्या हुआ है? देखिए, इसके विषय में मैं बहुत ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता क्योंकि कोई अलग से नहीं है, सभी लोग पंचायत के ही हैं। सभी लोग जानते हैं कि मुखिया जी क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहाँ काम हुआ है, कहाँ नहीं हुआ है। ये मुझसे अच्छा मेरे गांव वाले, मेरे पंचायत वाले लोग ही बताएंगे। मुझे उनसे कोई ज़्यादा विशेष टिप्पणी नहीं करनी है लोगों की तरह कि ये हुआ। मुझे ये सब नहीं करना है। बस ये है कि हमारे यहाँ जो भी काम हुआ है, कहीं कुछ हुआ है तो कहीं कुछ बाकी है, उसको देखते आप। अगर आप आम जनता से मिलिएगा तो मुझसे बेहतर वो लोग आपको समझाएंगे, बताएंगे। मतलब आपके कहने के अनुसार कुछ काम हुआ है तो कुछ बाकी भी है। हाँ। मतलब मुखिया जी ने काम किया है। काम तो विशेष रूप से तो ये जनता ही बताएगी कि कितना काम हुआ है, कैसे हुआ है। चलिए, उनकी बात छोड़िए। आप किस किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं, तो जनता का क्या विचार है? जनता का विचार तो यही है कि हमारे पंचायत का विकास हो, हमारे यहाँ जितने भी काम रुके हुए हैं सब सही ढंग से हो, ईमानदारी से हो। तो जनता तो यही सोच रही है कि हमारा ऐसा प्रतिनिधि मिले कि हमारे सारे काम सहूलियत से करे, ईमानदारी से करे, हमारे हर सुख दुख का साथी हो। आप जब क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं तो क्या लग रहा है कि जनता इस बार बदलाव चाहती है? बिल्कुल। क्यों? बिल्कुल। जनता बदलाव चाहती है इसलिए कि पिछले 5 साल से हमारे वर्तमान मुखिया जी का 5 साल से सारे कार्यकलाप उनकी देख रही है, तो इसलिए जनता चाहती है कि बदलाव हो। आप किन किन वादों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं? अगर मैं तो विकास के गोपीपतिया पंचायत की जनता आपको मुखिया चुनती है तो पंचायत के लिए क्या कीजिएगा? सबसे पहले तो मैं
पंचायत के जनता से यही कहना चाहूँगा कि मैं जब मुखिया बनूँगा तो जितने भी विकास के काम होंगे, जितने भी सरकार द्वारा काम हमारे अंदर आएंगे, उनको पूरी ईमानदारी से जनता तक पहुंचाऊंगा। आपके पंचायत में कुछ ऐसे भी प्रत्याशी हैं जो यह भी दावा कर रहे हैं कि अगर जनता हमको मौका देती है तो हम किसी फंड का इंतज़ार नहीं करेंगे, हम अपने जेब से यानी अपने पैसे से पंचायत का विकास का कार्य करेंगे। जी, इसके ऊपर तो मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, ये उनकी पर्सनल मैटर है कि हाँ वो कैसे क्या करेंगे, लेकिन ऐसा होता बहुत कम है। ये तो बस क्या बोलते हैं उसको, चुनावी पुलाव है। अब जनता खुद समझदार है कि कैसे चुनना है और किसे नहीं चुनना है। चलिए, क्या गारंटी है कि आपने जो भी वादा किया है वह चुनाव जीतने के बाद धरातल पर लाइएगा? मेरी गारंटी क्या है? गारंटी यही है कि मैं पूरे 35 साल से गांव में हूं और हर किसी के सुख दुख में शामिल रहता हूं, चाहे वो 12 बजे रात हो या दिन हो। कभी किसी ने मुझे बुलाया है तो मैं पीछे नहीं हटा हूं, हमेशा मौजूद रहा हूं। हमारे चैनल के माध्यम से अपने गोपी पतियाव पंचायत की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से हम गोपी पतियाव की जनता से यही अपील करेंगे कि बदलाव तो सबके मन में है कि बदलाव हो, लेकिन बदलाव सोच समझ कर करें, ईमानदार चुनें और जो आपके साथ रहकर आपकी सेवा करे वैसा प्रतिनिधि चुनें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सूर्यभान शर्मा जी, जिन्होंने बहुत बेबाकी तरीके से अपनी बातों को आप सभी के सामने रखा और इन्होंने कहा कि इसका निर्णय पंचायत की जनता करेगी कि इस बार का गोपी पतियाव का मुखिया कौन होगा, किसको प्रतिनिधित्व करने का मौका यह जनता देती है। देखना दिलचस्प होगा।